आप सभी को जय मसीह की। आज हम बाइबल से दो व्यक्तियों के बारे में देखेंगे और वो दोनों ही व्यक्ति धनवान हैं। और देखें कि उन दोनों क्या जो नज़रिया है अपने धन संपत्ति को लेकर, उस नज़रिए के कारण उनका एंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लूका, उसके 18 अध्याय के 18वें पद से यदि हम पढ़े तो यहाँ हम देखते हैं कि किसी सरदार ने उससे पूछा, यानी यीशु मसीह से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर हम 20वां पद देखें तो वहां लिखा है, तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तो यीशु मसीह ने उसको बताया कि अगर वो अनंत जीवन पाना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा। और इसके लिए यीशु मसीह ने उसको जो व्यवस्था में जो अगर हम देखते हैं जो 10 आज्ञाएं हैं, उन्हीं आज्ञाओं में से कुछ आज्ञाएं यीशु मसीह ने उसको बताई। तो हम देखते हैं कि उसने क्या जवाब दिया यीशु मसीह को। उसने कहा, मैं तो इन सबको लड़कपन ही से मानता आया हूँ। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये बोल रहा है कि जब मैं बहुत छोटा ही था, छोटी उम्र से ही मैं इन सारी बातों को मानता आया हूँ। कितनी अच्छी बात है कि वो ये जो बातें यीशु मसीह ने उससे कही, उसको वो कहने का हियाव यीशु मसीह के सामने हो सका कि मैं इन बातों को करता आया हूँ। क्या आज जब यीशु मसीह हमारे सामने खड़ा होगा और वो हमसे इस बात को पूछेगा तो क्या हम इस तरीके से उसको बोल सकते हैं कि मैं इन बातों को तो लड़कपन ही से करता आया हूँ, या मैं इन बातों को लड़कपन ही से करती आई हूँ। तो हमें इन बातों को देखना है, कुछ जो पॉजिटिव चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं हमें उन चीजों पर भी ध्यान देना है कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं, और जो नेगेटिव चीजें हम उनसे भी सीख सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। तो यहाँ हम इस व्यक्ति में एक अच्छी बात देख रहे हैं कि लड़कपन से ही इन बातों को मानता आया है। और उसके बाद जब यीशु मसीह ने सुना तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। यानी यीशु मसीह इस बात को जानता था कि हाँ, जो ये कह रहा है ये ऐसा करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता होता तो यीशु मसीह उस बात को बोल देता। लेकिन यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, हाँ, तुझ में अभी भी एक बात की घटी है। और क्या बोला यीशु मसीह ने उससे कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो कुछ तेरा है वो तू उसको किनको दे दे, कंगालों को दे दे। कंगाल लोग कौन होते हैं? जिनके पास धन संपत्ति नहीं है, जिनके पास कमी है, घटी है, जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यदि हम अपने अभी पिछले समय को देखें, जब सेकेंड वेव जो कोरोना वायरस की आई थी, तो उस समय में लोगों के काम धंधे चले गए, लोगों का कितना पैसा इलाज में चला गया। तो ऐसे बहुत से लोग थे जो सहायता के लिए जिन्होंने अपने हाथ बढ़ाए। तो परमेश्वर चाहता है कि जिन्हें परमेश्वर ने आर्थिक रूप से संपन्न किया, जिन्हें परमेश्वर ने ब्लेस किया है, वो अपनी संपत्ति से उन लोगों की सहायता करें जो लोग मजबूर हैं, जो लोग जरूरतमंद हैं, जो लोग कंगाल हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह ने उससे कहा कि एक घटी है। वो घटी उसमें क्या थी कि उसको अपने धन से बड़ा प्यार था, वो धन को समेट कर रखना चाहता था, वो देना नहीं चाहता था। लेकिन यीशु मसीह चाहते थे कि ये सारी बातों को मान रहा है, ये व्यभिचार नहीं कर रहा है, ये कोई गलत काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक बात की घटी है, जो मोह है, जो संसार का मोह है, जो धन का मोह है, उसके कारण अभी भी ये उस अनंत जीवन को पाने में उसके लिए एक रुकावट है। तो इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू इस सबको कंगाल को देकर, जो कंगाल है उनको देकर मेरे पीछे हो ले। तो क्या यीशु मसीह ये चाहता है कि हम लोग ब्लेसेड ना हो, या हम लोग फकीरों की तरह जिंदगी बिताए? नहीं, लेकिन यीशु मसीह सिर्फ उसके मन को देखना चाहता था कि वो क्या कहता है, क्या करता है। और हम आगे देखते हैं, तो आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि ये सुनकर वो उदास हो गया और चला गया। उसने यीशु मसीह के पीछे चलने के बजाय उसने अपने धन को चुना। ये है धन का प्रेम। जरूरी नहीं कि आज हम ये सोचे कि मैं धन से प्रेम नहीं करता। अगर किसी के पास धन नहीं है तो वो बड़े आराम से कह सकता है कि मैं धन से प्रेम नहीं करता, मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें अनंत जीवन में जाने से रोक सकती हैं। वो धन भी हो सकता है, वो हमारी शारीरिक अभिलाषाएं भी हो सकती हैं, वो जीविका का घमंड भी हो सकता है,
कुछ भी, कोई भी हमारे जीवन में पाए जाने वाला पाप जो है वो हमें अनंत जीवन में जाने से रोक सकता है। अब मैंने जैसे आपको शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दो धनवान व्यक्तियों के बारे में बताऊंगी। तो एक के बारे में हमने देखा कि ये धनवान व्यक्ति था, ये आज्ञाओं को मानता था, लेकिन धन का लोभ जो है उसके कारण ये यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पाया और ये उदास होकर अपने घर चला गया, उस घर में जहां इसका धन था, जहां सिर्फ ये धन को देखता और खुश रहता। अब मैं आपके सामने दूसरे व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगी। इसका वर्णन मिलता है लूका उसके 19वें अध्याय में। तो यहाँ पर लिखा है कि जिस समय यीशु मसीह यरीहो से होकर जा रहा था, मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ। तो वहां पर एक जक्कई नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत नाटा था। और हम सब ये जानते हैं कि जब यीशु मसीह जहाँ कहीं भी जाते थे तो यीशु मसीह लोगों को चंगा करते थे और लोगों की जो उनकी जो डिजायर्स होती थी, चाहे वो चंगाई पाना चाहते हैं, चाहे उनके जीवन में कोई भी परेशानी है, तो वो जब यीशु मसीह के पास आते थे तो उनको उनकी समस्याओं का समाधान मिलता था। तो इस कारण जब भी यीशु मसीह जहाँ जाते थे वहाँ उनके पीछे एक बड़ी भीड़ हो जाती थी। तो यहाँ पर भी जब यरीहो में यीशु मसीह आए तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे थी। और जक्कई जो नाटा था, और मैं आपको बता दूं ये जक्कई जो था ये चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने वाले यानी कि जो टैक्स लेते हैं। अगर आज के समय में हम देखें कि जो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होते हैं, अगर वो ईमानदारी से काम करें तो मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत धनवान होंगे, लेकिन भ्रष्टाचार इतना है कि इनकम टैक्स में भी अगर हम देखें तो बहुत से लोग हैं जो हेरा फेरी करके या किसी भी तरीके से उन धनवान हो जाते। तो वही चीज यहाँ पर इसकी थी, ये भी हेरा फेरी करके या जितना इसको कर लेना चाहिए था उससे ज्यादा कर लेता था और इस तरीके से ये बहुत धनवान हो गया था। और जब इसने देखा कि यीशु मसीह यहाँ पर आए, इसने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, इसने सुना होगा कि यीशु मसीह जो है वो कैसा व्यक्ति है और वो कैसे लोगों की जिंदगियों में काम करते हैं और कैसे जब लोग उनके पास आते हैं तो वो कैसे यीशु मसीह उनकी परेशानियों से, उनकी बीमारियों से, उनकी तकलीफों से उनको छुटकारा देता है। तो ये भी देखना चाहता था कि ये यीशु है कौन। और हम देखते हैं कि नाटा होने के कारण, अगर आप 19वां अध्याय पढ़ेंगे पहले पद से 10वें पद तक, तो आप लूका की पुस्तक के, तो आपको इस बारे में पूरा विवरण मिलेगा। तो ये व्यक्ति जो था यीशु मसीह को जब, क्योंकि नाटा था और लोग बड़े आराम से यीशु मसीह को देख पा रहे थे, लेकिन ये नहीं देख पा रहा था, तो यीशु मसीह को देखने के लिए ये गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। और जब ये गूलर के पेड़ पर चढ़ गया तो हम देखते हैं कि क्या हुआ। अगर हम 5वें पद में देखें तो यहाँ लिखा है कि जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि जक्कई गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। यीशु मसीह को जानता नहीं है, यीशु मसीह भी उसे नहीं जानता है, लेकिन यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का बेटा है, वो परमेश्वर है और वो हमारे मनों को दूर ही से जान लेता है, हमारे मन के विचारों को दूर ही से जान लेता है। और उसने जक्कई के मन को बहुत अच्छे से जान लिया कि जक्कई का मन कैसा है। और ना सिर्फ उसने जक्कई से ये कहा कि तू झट नीचे उतर आ। झट नीचे उतर आने का मतलब है कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे घर जाना चाहता हूँ। ये कितने बड़े आनंद की बात थी जक्कई के लिए। तो मैं इस बात से हर एक उस व्यक्ति को इंस्पायर करना चाहूंगी जो आज ये सोचता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, क्योंकि वो भी नाटा था। तो कई बार हम भी सोचते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमारा मन परमेश्वर के साथ सही तरीके से कनेक्ट है, अगर हम यीशु मसीह को सही मायनों में अच्छे मन के साथ, सच्चे मन के साथ देखना चाहते हैं, तो यीशु मसीह जक्कई के समान हमें भी आज ये कहेगा कि झट मेरे पास आ जा, मैं तेरे घर में रहना चाहता हूँ। और जहाँ यीशु मसीह है वहाँ कोई कमी घटी नहीं है, वहाँ कोई रोना विलाप नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जक्कई ने क्या करा, जक्कई उतर आया और यीशु मसीह को बड़े आनंद से अपने घर ले गया। आगे हम देखते हैं क्या हुआ। जब वो लेकर जा रहा था
तो सब लोग क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे और क्या कहने लग गए, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोएयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। अगर हम पहले व्यक्ति को देखें तो पहले व्यक्ति से यीशु मसीह ने खुद कहा कि जाकर अपनी संपत्ति कंगालों को दे दे, लेकिन जक्कई से यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि एक पापी व्यक्ति के पास जा रहा है, उसके घर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम जक्कई को देख रहे हैं कि जक्कई खुद अपने आप से बोल रहा है कि मैं अपनी आधी संपत्ति जो है मैं किसको दे दूंगा, कंगालों को देता हूँ। वहां पर यीशु मसीह के कहने से उस व्यक्ति ने नहीं किया, लेकिन ये खुद कह रहा है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ ले लिया तो उसको चौगुना फेर देता हूँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो धनवान व्यक्ति, और दोनों धनवान व्यक्ति के पास यीशु मसीह है, लेकिन कौन व्यक्ति यीशु मसीह के कारण अपने जीवन में उद्धार लेकर आया? वो व्यक्ति जिसने धन से ज्यादा यीशु मसीह को इम्पोर्टेंस दी, जिसने सच्चे मन से यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया। तो यीशु मसीह ने भी क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। ना केवल जक्कई के जीवन में बल्कि उसके पूरे परिवार में उद्धार आया, छुटकारा आया, क्योंकि वहां यीशु था। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहूंगी, जो आज का विचार मैं आपके सामने रखना चाहूंगी वो यही है कि कौन सी चीजें हैं जो हमें अनंत जीवन में जाने से रोक रही हैं। आज हमें अपने आप को जांचना है, हमें ये देखना है कि कौन सी चीजें हैं जो हम यीशु मसीह से ज्यादा, जिनसे हम यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करते हैं। और यदि ऐसा है तो हमारी दशा जो है उस व्यक्ति की तरह होगी जिसने धन संपत्ति से प्रेम किया, लेकिन यदि हम अपने उस चीज से ज्यादा, अपनी उस अभिलाषा से ज्यादा, अपनी उस वस्तु से ज्यादा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दे रहे हैं, तो वो उद्धार करता, वो शांति का राजकुमार वो हमारे जीवनों में होगा, और उसकी आशीषें, उसकी शांति, उसका आनंद हमारी जिंदगियों में होगा, ना केवल हमारी जिंदगी में बल्कि हमारे पूरे घराने में। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए जो हमने आपके साथ बिताया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जक्कई के जीवन के लिए प्रभु जी, जिसके जीवन के द्वारा प्रभु हमने सीखा प्रभु जी कि भले ही हम किसी भी तरीके से कमजोर हो, जैसे जक्कई नाटा था प्रभु जी, उसके अंदर एक कमी थी प्रभु जी, लोग उसे पापी मनुष्य समझते थे प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आज हमने अपने आपके वचन से सीखा प्रभु जी, खुदावन आप उनके पास जाते हैं प्रभु जिनके मन साफ है प्रभु जी, जो सच्चे मन से आपको अपनी जिंदगियों में बुलाते हैं, ग्रहण करते हैं प्रभु जी, आपको प्रभु जी देखना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी कि जो चीजें हमें आपके पास आने से रोक रही हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी हम उन पर जयवंत होने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवारों में प्रभु जी आने पाए प्रभु। हम अपने सभी बहन भाइयों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। खुदावन विनती करते हैं प्रभु आप उनकी जिंदगियों में काम करें प्रभु जी, और प्रभु होने दीजिए प्रभु जी खुदावन वो भी प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी जक्कई के समान प्रभु जी ढूंढने वाले हों, और प्रभु जी देखने की चाह रखने वाले हों प्रभु जी, ताकि प्रभु यीशु मसीह हरेक के जीवन में आने पाए और हरेक का घराना उद्धार पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।